संसद की कार्रवाई शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी दिन सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से नहीं चली, जिसका कारण है विपक्ष का विरोध। विपक्ष आम जनता के मुद्दों को उठाना चाहता है, आम जनता के मुद्दों पर बात करना चाहता है, लेकिन सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। इस विरोध के कारण दोनों सदनों से विपक्ष के कुल 24 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जो अब धरने पर बैठे हैं और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मानसून सत्र की कार्यवाही का आज 9वां दिन है। बीते 8 दिनों से विपक्ष सदन में अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके कारण विपक्ष को सरकार का विरोध करना पड़ा है। तो वहीं विरोध के चलते लोकसभा से 4 सांसद और राज्यसभा से 20 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद सभी सस्पेंड हुए 24 सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं। यानी बारी बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना दे रहे हैं। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। निलंबित सांसदों में 7 तृणमूल कांग्रेस पार्टी, 6 डीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति के, 2 सीपीआईएम और एक सांसद आम आदमी पार्टी और सीपीआई के हैं। इसके साथ ही लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के 4 सांसद भी इस धरने में शामिल हो गए हैं। विरोध कर रहे सांसदों ने टेंट की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि संसद परिसर में इस तरह के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि प्रदर्शन कर रहे सांसदों को बाथरूम और पब्लिक लाइब्रेरी के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। धरना कर रहे सांसदों ने बुधवार की रात संसद परिसर में खुले आसमान के नीचे बिताई। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सभी सांसदों के खुले में सोने की तैयारी करते हुए फोटो शेयर करते हुए लिखा कि सभी सांसद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी सांसदों से मिलने धरना प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी भी इसमें हिस्सा ले रही है। वहीं सस्पेंड हुए सांसदों के हाथ में मोदी शाह तानाशाह की तख्ती नजर आई। सांसदों ने आरोप लगाया है कि सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है, इसलिए हम लोगों को सस्पेंड कर दिया है। यानी सदन में सरकार सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। मानसून सत्र की शुरुआत से सदन की कार्यवाही हंगामेदार बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष की बात सदन में नहीं सुनी जा रही है, तो विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है, जिससे कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। लेकिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने हंगामा मचा दिया और बीजेपी के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया जिसे अब वो अपने फायदे और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भुना रही है। आखिर क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज फिर हंगामेदार रही, लेकिन आज विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया और इस पूरे हंगामे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य भूमिका में नजर आईं और कांग्रेस को घेरते हुए देश से माफी मांगने की मांग की। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिसके बाद तो जैसे सत्ता पक्ष को मौका ही मिल गया और सत्ता पक्ष ने सदन में बवाल मचा दिया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती मान ली है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये उनके मुंह से गलती से निकल गया, उनकी मंशा राष्ट्रपति का अपमान करना नहीं था। अधीर रंजन ने आगे कहा कि भाजपा इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है, लेकिन बीजेपी तो इस मुद्दे को लगातार भुनाने में लगी हुई है और अधीर के बयान को आदिवासियों और महिलाओं के अपमान से जोड़ने में लग गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोल दिया। वहीं सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि अधीर पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस विवाद को बढ़ा रही है जिससे वो विपक्ष की आवाज को दबा सके और विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है उससे भटका सके। गौरतलब है कि विपक्ष शुरुआत से आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है और विपक्ष जब इसका विरोध कर रहा है तो सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि अब तक कई सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, जिसके बाद निलंबित सांसद 50 घंटे के लिए सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं, जिससे सरकार घिरी हुई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के हाथ ये मुद्दा लग गया है, जिसे वो अपने फायदे के लिए और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी के इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में ममता बनर्जी के कैबिनेट में शामिल पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी भी इस मामले में फंसी हुई हैं। वहीं इस बीच राजनीतिक गलियारे में पार्थ चटर्जी के मंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जिन पर विराम लगाने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। देखिए रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और कार्रवाई में नोटों का ढेर मिलता ही जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी को 5 दिन के भीतर अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। दरअसल ईडी ने उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी आरोपी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर बुधवार को दूसरी बार छापेमारी की, जिसमें 29 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारे में ये सवाल उठने लगे हैं कि भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद भी पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से भी इसकी मांग तेज होती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में पार्थ से मंत्री पद छीनने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा में उन्हें मिली आधिकारिक कार को भी जमा कर लिया गया है। चटर्जी इस कार का इस्तेमाल पिछले 15 सालों से कर रहे थे। तो उधर विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल ला गणेशन से मुलाकात कर पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। ऐसे में चटर्जी के मंत्री पद को लेकर उठी मांग से टीएमसी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, जो सीएम ममता बनर्जी और पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए ही पार्टी पहले से ही इस पूरे मामले से पीछे हटती नजर आ रही है। ऐसे में कयास है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में ये तय हो सकता है कि अब पार्थ चटर्जी कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे या नहीं। देश में पिछले कुछ सालों से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जबकि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे और आज विपक्ष उन्हीं वादों पर सरकार को घेरता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के वादे जुमला साबित हुए हैं, जिसके चलते सरकार घिरी हुई है और सड़क से संसद तक हर जगह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष भी हार मानने को राजी नहीं है और लगातार सरकार पर हमलावर है। तो अब किस मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, देखिए खास रिपोर्ट। संसद में विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जा रही, सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। सड़क पर प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेता पुलिस की बदसलूकी का शिकार हो रहे हैं। कई वीडियो सामने आए जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखी जा सकती है। यानी संसद से सड़क तक हर जगह सिर्फ विपक्ष को डराया और दबाया जा रहा है और आम जनता के मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ठान चुकी है कि वो डरेगी नहीं, ना ही चुप बैठेगी। और उसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सरकार पर हमला लगातार जारी है और उसके लिए राहुल गांधी ने सहारा लिया है सोशल मीडिया का और ट्विटर के जरिए वो लगातार आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे। नौकरी मिली 7,22,000 को, यानी 1,000 में से सिर्फ 3 को। बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच तो ये है, रोजगार देना इनके बस की बात नहीं। युवा देश का एसेट है, भाजपा उन्हें लायबिलिटी दिखा रही है। राहुल गांधी लंबे समय से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं और आज फिर उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सरकार से सवाल किया है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए 26 जुलाई को विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। लेकिन राहुल गांधी के तेवर नरम नहीं पड़े हैं और उनकी आवाज दबाने की लाख कोशिशों के बाद भी सरकार पर उनका हमला